भिजवा दीजिए। रिकॉर्ड भी हो रहा। प्रिय छात्रों, हम आपको अब आज मराठा रंग राजसंघ के बारे में भी पढ़ाना चाहेंगे। मराठा राजसंघ मराठा साम्राज्य, ठीक। इस मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी थे, ठीक है। यहाँ से हमें इसकी शुरुआत करनी होगी। ये मराठा साम्राज्य कब से कब तक चला है इसे भी जान लें। मराठा साम्राज्य 1674 से चला है, यानी शिवाजी जब एक मराठी साम्राज्य की स्थापना करके उसे एक राज्य का रूप देते हैं, यानी 1674 से ये राजसंघ जब समाप्त हो जाता है, यानी 1818 में मराठा साम्राज्य पूरी तरह से 1818 में समाप्त हो जाता है, जब लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में इसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। पेशवा बाजीराव द्वितीय की सत्ता का अंत कर उनके दत्तक पुत्र नानाजी या नाना साहब को कानपुर के समीप बिठूर में 8 लाख की पेंशन देकर एकांतवास के लिए भेज दिया जाता है। तब तक ये चलता है। आप यहाँ इसीलिए लिख सकते हैं मराठा साम्राज्य 1674 से 1818 तक। ठीक, अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। चर्चा में यह है कि मराठा राजसंघ से संस्थापक हुआ करते थे छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी का जन्म पूना के निकट सिवनेर के जंगल, सिवनेर के किले में शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 में हुआ था। पिता शाहजी भोंसले, माता जीजाबाई, इनके गुरु एवं संरक्षक दादा कोंडदेव तथा इनके आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास जी। शिवाजी बचपन से ही होनहार स्वभाव के व्यक्ति थे, प्रतिभाशाली व्यक्ति थे बचपन से ही। कुछ समय बाद, अभी शिवाजी बालक ही थे, इनके पिता शाहजी भोंसले इनकी माता को सिवनेर के दुर्ग में छोड़कर एक अन्य अधिक खूबसूरत महिला तुकाबाई मोहिते के साथ विवाह करके बीजापुर चले गए। और शिवाजी तथा माता जीजाबाई के अलावा अब इन लोगों के साथ कोई नहीं था। इनके संरक्षक गुरुदादा कोंडदेव थे। माता जीजाबाई के व्यक्तित्व का शिवाजी पर बहुत गहरा असर पड़ा। वे उन्हें बचपन से ही रामायण महाभारत की कहानियां सुनाती थीं, धर्म चर्चा किया करती थी, इनसे राज्य स्थापना, वीरता की कहानियां सुनाया करती थीं। इस तरह से बालक शिक्षा दीक्षा लेने के साथ साथ एक वीर, एक योद्धा और हिंदू धर्म के प्रति अनुराग रखने वाले बालक के रूप में विकसित हुए शिवाजी अभी महज 16 साल के ही थे कि एक बार ये समर्थ रामदास के यहाँ इनकी माता इन्हें दर्शन करने के लिए ले गई। वहां पर समर्थ रामदास ने सबको अच्छे अच्छे प्रसाद दिए, इन्हें कंकड़ पत्थर उठाकर इनकी अंजलि में रख दिया। माता जीजाबाई ने बताया, बेटा इसका अर्थ है समर्थ रामदास ने आपसे कहा है कि आप राज्य की स्थापना करें। 1643 आते आते शिवाजी ने अपने मित्र रामचंद्र के साथ मिलकर सिंहगढ़ नाम के किले को जीता। शिवाजी के जीवन का जीता गया ये पहला किला था सिंहगढ़, यही पहला किला था। यद्यपि इसमें सामंत रामचंद्र मारे गए और निराश होकर शिवाजी ने कहा माता से कि माता
गढ़ आला पड़ सिंह गेला। गढ़ तो चला गया माता, गढ़ तो आ गया हमारे पास, लेकिन सिंह चला गया। खैर 1646 में शिवाजी ने और भी राज्य जीतने शुरू किए, और ऐसा कहा जाता है कि जावली की विजय शिवाजी के लिए बड़ी प्रसिद्ध विजय हुई। यह किसी चंद्रराव मोरे नामक एक मराठा सरदार के नेतृत्व में हुआ करती थी जावली। इसे शिवाजी ने जीत लिया। 1656 आते आते शिवाजी ने सुपा, चाकन, बारामती, तिकोना, लोहगढ़, जावली, रायगढ़ आज सभी किलों को जीत लिया। ये रायगढ़ 1656 में जीता गया वही किला है जिस स्थान और किले को शिवाजी ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया। शिवाजी की विजय अभियान को देख करके गोलकुंडा राज्य को बड़ी निराशा हुई। गोलकुंडा राज्य ने शिवाजी के ऊपर अंकुश लगाने के लिए अपने एक सरदार अफजल खान उर्फ अब्दुल्ला भटारी को भेजा। अफजल खान ने एक ब्राह्मण मंत्री को शिवाजी से मिलने के लिए भेजा, और वे थे दिवाकर राव। लेकिन दिवाकर राव ने धीरे से शिवाजी को उनकी बातें बता दी कि आपको धोखा देना चाहता है। शिवाजी सावधान हो गए, बगनखा पहन लिया, अस्त्र पहन लिया। शिवाजी और अफजल खान का मुकाबला या मुलाकात महाराष्ट्र में एक नाम है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के समीप एक पार स्थान है, वहीं पर हुआ। शिवाजी को जैसे ही अपनी बाह में दबोच कर मारना चाहा, शिवाजी ने उसे अपनी बाहों में दबोचने से पहले ही उसे अपने बगनखे पहनकर उसे चीर डाला। इससे शिवाजी की प्रतिष्ठा में बड़ी वृद्धि हुई। दूसरा हुआ, शिवाजी के लिए स्वयं मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने एक सेनापति शाइस्ता खां को भेजा। शाइस्ता खां ने संपूर्ण मराठा साम्राज्य को रौंद दिया, लेकिन जब वो रात में विश्राम कर रहे थे, एकाएक बारातियों का रूप धारण करके शिवाजी ने उन पर आक्रमण कर दिया। इस बहुत से सैनिक मारे गए। शाइस्ता खां वहां से भागे तो बड़े अपमानित हुए। उन्हें बंगाल भेज दिया गया, वहां का गवर्नर बनाए गए वो। लेकिन इधर शिवाजी की प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि हुई। इस कारण कहा जाता है कि नाराज होकर के अब औरंगजेब ने स्वयं आमेर के महाराजा जय सिंह को भेजा। मिर्जा राजा जय सिंह वापस महाराष्ट्र आने के बाद चारों तरफ से घेरकर शिवाजी को परास्त कर दिए। शिवाजी से उनसे फिर पुरंदर की संधि हुई 1665 में, और पुरंदर की संधि में शिवाजी को राजा जय सिंह से संधि के लिए बाध्य होना पड़ा। उन्हें अपने 23 किले देने पड़े, केवल 12 किले शिवाजी के पास थे। दक्षिण भारत में गोलकुंडा और बीजापुर के खिलाफ उन्हें मुगलों की मदद भी करनी थी, मुगलों की अधीनता भी स्वीकार करनी थी। बदले में औरंगजेब शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 का मनसब देते, 5000 का मनसब देते। यही मामला था। बाद में शिवाजी की चालाकियों से प्रभावित होकर महाराज जय सिंह उनसे एक अच्छे मित्र बन गए, और उन्होंने उन्हें दिलासा दिलाया कि चलिए मैं आपसे औरंगजेब से विधिवत मित्रता करा देता हूं। लेकिन जब आगरा दरबार में शिवाजी उपस्थित हुए तो उन्हें तीसरे नंबर के मनसबदारों में खड़ा किया गया, जिससे शिवाजी नाराज हो गए। उन्हें कैद कर लिया गया, जयपुर भवन में रख दिया गया, जहां बीमारी का बहाना बनाकर शिवाजी निकल गए और महाराष्ट्र पहुंच गए। अंततः मजबूर होकर शिवाजी को औरंगजेब ने राजा की उपाधि दे दिया। इस प्रकार शिवाजी औरंगजेब के सामने राजा बनने में कामयाब रहे। 1674 में शिवाजी ने काशी के पंडित गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक कराया, और 14 जून 1674 में रायगढ़ शिवाजी की राजधानी बनी। शिवाजी ने गो ब्राह्मण की रक्षा और हिंदू धर्मोद्धार की रक्षा की शपथ ली, तथा गंगा भट्ट ने शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी, छत्रपति की उपाधि दी। इस प्रकार शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। ये इतना आज आपको हमें बताना है। ध्यान रहे, मराठा साम्राज्य मैं बता रहा था, संस्थापक शिवाजी,
मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। अब शिवाजी के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानने चलते हैं। ठीक, जैसे शिवाजी का जन्म कब हुआ? मैंने अभी भी बताया 20 अप्रैल। ये शिवाजी के जन्म की बात चल रही है। 1627 ये शिवाजी का जन्म। उसके बाद दूसरा, शिवाजी के जन्म का स्थान है पूना के समीप शिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी का जन्म हुआ। पिता शाहजी भोसले और माता थी जीजाबाई। शिवाजी के संरक्षक और गुरु ये थे दादा कोंडदेव। शिवाजी के संरक्षक और गुरु थे दादा कोंडदेव और आध्यात्मिक गुरु शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे समर्थ रामदास। ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक, शिवाजी के एक भाई भी थे। भाई का नाम था शंभुराजे। ठीक, शिवाजी की पटरानी सईबाई निलंबकार। ये सईबाई निलंबकार, इन्हीं से जो है संभाजी का जन्म हुआ था। ठीक, ध्यान रहे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं शिवाजी के विजय अभियान। शिवाजी के विजय अभियान के बारे में हम लोग चर्चा कर लें। जीता गया प्रथम किला, सिंहगढ़। जीता गया प्रथम किला सिंहगढ़, और ये सिंहगढ़ जो है समय 1643। ठीक, 1646 में सुपा, चाकन, पुरंदर, बारामती, लोहगढ़
ठीक। सोलह सौ छप्पन में जावली विजय। रायगढ़ को जीता। ठीक, यही रायगढ़ की बाद में राजधानी बनी। ओके, शिवाजी के विरुद्ध प्रतिक्रिया। जो शिवाजी की विरुद्ध प्रतिक्रियाएं हुई उसमें जान लें। सरदार अफजल खां ने शिवाजी को मारना चाहा, किंतु शिवाजी ने इसे बगनखे से चीर डाला। दूसरा जान लें। शाइस्ता खां को शिवाजी ने बाराती के वेश में आक्रमण कर हराया। किंतु मुगलों की तरफ से सेनापति जय सिंह ने शिवाजी को परास्त कर दिया। पुरंदर की संधि 1565। शिवाजी को 4 लाख हूण के 23 किले जयसिंह को देने पड़े। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। किंतु
बीमारी का बहाना बनाकर अपने राज्य पहुंचने में सफल रहे। ठीक, बीमारी का बहाना बनाकर शिवाजी अपने राज्य में पहुंचने में सफल रहे। ध्यान रहे, यहां आप लिखेंगे शिवाजी का राज्याभिषेक। शिवाजी का राज्याभिषेक समय 14 जून 1674। काशी के विद्वान ब्राह्मण गंगा भट्ट ने यह राज्याभिषेक करवाया। उन्होंने शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी। शिवाजी ने गो ब्राह्मण के रक्षा की शपथ ली। राजधानी रायगढ़, शिवाजी की राजधानी क्या हुई? रायगढ़। ओके, प्लीज नोटेड इट। तो इसमें थोड़ा बचता है, उसे भी देखा जाए। इसको नोट करके आप हमें प्रतिक्रियाएं दें। तो अभी इसमें कुछ और बचता है। नोट करके हमें बताएं। क्या आप लोगों ने नोट कर लिए या स्क्रीनशॉट कर लिए? यदि हाँ तो हमें आगे बताएं। बता दे रहे हैं। लास्ट लाइन इधर जो है, इसमें हमने लिखा है काशी के प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मण गंगा भट्ट ने इनका राज्याभिषेक करवाया।
उन्होंने शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी। शिवाजी ने गो ब्राह्मण की रक्षा की शपथ ली। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ हुई। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ हुई। अच्छा, उधर आप पूछ रहे होंगे उस तरफ, शिवाजी औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, किंतु बीमारी का बहाना बनाकर शिवाजी अपने राज्य में पहुंचने में कामयाब रहे। ठीक, उपाधि हमने आपको लिखा होगा कि शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी गई। मैंने लिखा शिवाजी का राज्याभिषेक 14 जून 1674 को हुआ। यह राज्याभिषेक काशी के विद्वान ब्राह्मण गंगा भट्ट ने संपन्न कराया। उन्होंने शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी। शिवाजी ने गो ब्राह्मण की रक्षा की शपथ ली। उनकी राजधानी रायगढ़ हुई। ओके, मिटा करके हम लोग इसमें थोड़ा बहुत जो बचता है उसको भी देख लेते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट इसमें आगे क्या क्या है ये जान लेते हैं। ठीक, इसमें आपको जो बचा खुचा है वो हमें यही बताना है कि शिवाजी के जीवन का अंतिम विजय कर्नाटक विजय थी। जीवन की अंतिम विजय कर्नाटक विजय थी। ठीक, शिवाजी के जल सेना मुख्यालय कोलाबा में थे। शिवाजी ने दक्षिण भारत में जिंजी को मराठा राजधानी बनाया। ठीक, जिंजी को बनाया था मराठा राजधानी इन्होंने। आगे इसमें जान लें कि शिवाजी ने अपने राज्य काज में जो वो कुछ बदलाव किए थे। शासन की सुविधा के लिए राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था। शासन की सुविधा के लिए राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था और राजस्व वसूली हेतु राज्य को 16 प्रांतों में बांटा था। सोलह प्रांतों में राजस्व वसूली हेतु बांटा था। ठीक, और भी इसमें जान लें
उपज का 33% कर लिया जाता था। बाद में यह 40% हो गया। ठीक, एक चीज और जान ले, चौथ जीते गए राज्यों से उनकी आय का 1/4 सरदेशमुखी आय का 1/10 भाग होता था। चौथा सरदेशमुखी। ठीक, सैन्य प्रशासन देख लें। शिवाजी के घुड़सवार दो भागों में बटे होते थे। नंबर 1 बरगीर, इन्हें राज्य की तरफ से सैन्य सामान मिलते थे। सैन्य साजो सामान राज्य की तरफ से मिलते थे। और दूसरे होते थे सिलेहदार, ये अपने सैन्य साजो सामान की व्यवस्था स्वयं करते थे। स्वयं अपने सैन्य साजो सामान की व्यवस्था करते थे। पगा सैनिक शिवाजी के नियमित घुड़सवार सैनिक थे। पगा सैनिक जो होते थे शिवाजी के नियमित घुड़सवार सैनिक होते थे। इतना और जान लें इसमें, शिवाजी का केंद्रीय या शिवाजी का मंत्रिमंडल ठीक, ये अष्टप्रधान कहलाते थे। शिवाजी के मंत्रिमंडल जो होते थे वो अष्टप्रधान कहलाते थे। इनमें जान लें, नंबर 1 पेशवा यानी प्रधानमंत्री, दूसरा अमात्य, मजमुआदार, ये वित्त मंत्री थे।
मंत्री, इन्हें शुरू-नवीस कहा जाता था। मंत्री या शुरू-नवीस, ये वर्तमान में गृह मंत्री जैसे होते हैं ना, गृह मंत्री थे। सचिव, इन्हें वाकया नवीस कहते थे। सुमंत, ये विदेश मंत्री थे, इन्हें दबीर कहा जाता था। विदेश मंत्री। सेनापति, इन्हें सरे नौबत कहा जाता था। और सतवां होते थे पंडित राव, ये दान विभागाध्यक्ष थे। और 8वें होते थे न्यायाधीश, ये शिवाजी के 8 मंत्री होते थे, इन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। ठीक है, इन्हें अष्टप्रधान कहते थे। प्लीज नोटेड इट। आप इसे जब नोट कर लेंगे तो इसमें थोड़ा सा बच जाता है। शिवाजी के उत्तराधिकारी और शिवाजी के उत्तराधिकारियों में संभाजी, राजाराम और इधर अहिल्याबाई, आगे चलकर के शाहू और फिर पेशवाओं का राज्य, पेशवाओं का उदय, यही इतना बच जाता है। नेक्स्ट क्लास में जब भी हम आपसे मिलेंगे ये आपको बता दिया जाएगा। हम समझते हैं आज बेहतरीन ढंग से जो भी कुछ आपको हम बता पाए, ये आपको इतना हमने बताया। इसे नोट कर लीजिए, आपके काम की चीज़ है। और नेक्स्ट इसे हम आपको जब इसके बाद आगे आएंगे तो आपको शिवाजी के उत्तराधिकारी और पेशवाओं का प्रशासन यही बता देंगे, पूरी हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। ओके, थैंक यू क्लास। करना क्लास खत्म।